गण गणपतये नमो नमः। भगवान गणेश जी की कृपा से आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत की ये पावन कथा, जो हमें जीवन में श्रद्धा, धैर्य और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस पावन दिन सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखता है तथा इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था जो एक पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी नगर में एक युवक रहता था। वो स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था, किसी की बात आसानी से नहीं मानता था और अपनी निर्णय स्वयं लेने का आदी था। हाल ही में उसका विवाह हुआ था। विवाह के बाद कुछ समय तक उसकी पत्नी उसके साथ ही रही, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मायके वाले उसे लेने आ गए। तब वो अपने मायके चली गई, जैसा कि हमारी सनातन धर्म में प्राचीन परंपरा रही है। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद युवक को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। तब उसने निश्चय किया कि वो स्वयं ससुराल जाकर अपनी पत्नी को वापस लेकर आएगा। एक दिन वो अपने ससुराल पहुंचा, जहां उसका बड़ी प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। कुछ दिन वहां बिताने के बाद जब वो अपनी पत्नी को साथ लेकर वापस लौटने लगा, तब उसकी सास ससुर ने उसे स्नेहपूर्वक रोकते हुए कहा, बेटा, आज बुधवार का दिन है और इस दिन विदाई करना शुभ नहीं माना जाता। हमारी बात मानो, आज यहीं ठहर जाओ और कल आराम से चले जाना। हम तुम्हें कल शुभ मुहूर्त में विदा करेंगे। लेकिन युवक अपने जिद्दी स्वभाव के कारण अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने सास ससुर की बात को अनदेखा कर दिया और उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने दृढ़ और कठोर स्वर में कहा, मैं इन झूठी और मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। ससुराल वालों ने उसे बार बार समझाया, पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने किसी की बात नहीं मानी। अंततः विवश होकर उन्होंने अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। युवक अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। लंबा रास्ता था, लेकिन दोनों रास्ते भर आपस में बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी तय करने के बाद वे नगर से बाहर एक सुनसान मार्ग पर पहुंचे। रास्ते में पेड़ पौधे थे और वातावरण पूरी तरह शांत था। तभी अचानक युवक की पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया पानी का इंतजाम कीजिए। युवक ने तुरंत बैलगाड़ी रोक दी और कहा, तुम यहाँ इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। ये कहकर वो जल की तलाश में निकल पड़ा। पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। आसपास का वातावरण बहुत शांत था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में हल्की चिंता भी थी, क्योंकि वो अकेली थी। कुछ समय बीत गया। उधर युवक को एक तालाब मिला। वो उस तालाब में से लोटे में पानी भरा और वो पानी से भरा लोटा लेकर वापस लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक दूसरे पुरुष के साथ बैठी हुई है। दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। इतना ही नहीं, वो पुरुष उसी लोटे से पानी पी रहा था जिसे युवक लेकर आया था। ये दृश्य देखकर युवक के मन में क्रोध की आग भड़क उठी। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ इस तरह कैसे बात कर सकती है? क्रोध में वो तेजी से उनके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि वो दूसरा पुरुष बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। वही चेहरा, वही कद, वही वेशभूषा, मानो उसकी ही परछाई उसके सामने खड़ी हो। अब स्थिति और भी विचित्र हो गई। पत्नी भी ये देखकर घबरा गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। अब दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। दोनों ही अपने आप को असली पति बता रहे थे। पत्नी असमंजस में थी और कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रास्ते से गुजरने वाले लोग रुक गए और ये अद्भुत दृश्य देखने लगे।
कुछ समय बाद ये बात राजा के सिपाहियों तक पहुंची। वे तुरंत वहां पहुंचे और स्थिति को समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम ही बताओ, तुम्हारा असली पति कौन है? लेकिन वो स्त्री असमंजस में थी। दोनों पुरुष बिल्कुल एक जैसे थे, इसलिए वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी। तभी आकाशवाणी हुई और युवक को कहा कि तुमने अपने बड़ों की बात का अनादर किया और बुधवार के दिन यात्रा की। ये सब बुध देव के क्रोध का परिणाम है। युवक को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे याद आया कि उसके सास ससुर ने उसे बुधवार के दिन विदाई न करने की सलाह दी थी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। अब वो मन ही मन पछताने लगा। उसने आंखें बंद की और उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बुधदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने अपने बड़ों की बात का अनादर किया। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कृपया मेरी रक्षा करें। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से भगवान प्रसन्न हो गए। तभी वो दूसरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। राजा और सभी लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही युवक ने सच्ची मन से प्रार्थना की, अचानक एक चमत्कार हुआ। वो दूसरा पुरुष अचानक वहां से गायब हो गया, मानो वो कभी था ही नहीं। भीड़ में खड़े लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पत्नी भी अपने असली पति को पहचान गई और उसके पास आ गई। अब सब कुछ सामान्य हो गया। युवक अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर ये संकल्प लिया कि वे नियमित रूप से बुधवार का व्रत करेंगे। उन्होंने भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। किसी भी शुभ अशुभ दिन का महत्व समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से बुधवार व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, ये थी बुधवार व्रत की पावन कथा। यदि आपने इस कथा को सच्ची मन और श्रद्धा से सुना है, तो भगवान श्री गणेश जी अवश्य आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपके जीवन में आने वाले हर संकट को भी दूर करेंगे और यदि कोई बाधा आएगी भी तो स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। गणेश जी का प्रिय मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद।